तो यहाँ पर बच्चों हम बात करेंगे कार्बिन की। कार्बिन है क्या? रिएक्शन इंटरमीडिएट है। रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? जो रिएक्शंस के बीच में बनते हैं। रिएक्शंस मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन कुछ रिएक्शंस होती हैं कि थ्रू इंटरमीडिएट से आती हैं, जो बीच में बनता है। जैसे कि एक सिटी से आपको दूसरी सिटी जाना है, कई बार तो हो सकता है कि आप सीधे चले जाओ, लेकिन हो सकता है सीधी बस ना मिले, तो आपको क्या 20 सिटी में रुकना पड़ेगा। किसी 20 सिटी में उतरोगे, फिर नई वहाँ से दूसरी बस पकड़ोगे। तो बीच का जो पड़ाव है उसे क्या बोलते हैं? हम इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। तो कार्बिन भी यहाँ पर क्या है? एक इंटरमीडिएट है। तो हम किसकी स्टडी करेंगे? यहाँ पर कार्बिन की स्टडी करेंगे, है ना। तो पहले तो ये पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कार्बिन। कार्बिन क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट है, जो रिएक्शंस के बीच में बनता है और फर्दर काफ़ी रिएक्टिव स्पीसीज है, आगे चला प्रोडक्ट में फिर वो चेंज हो जाता है। तो कार्बिन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। कार्बिन इज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब इससे पहले हमने देखा कार्बो एनायन, कार्बो कैटायन। तो देखो यहाँ पर कार्बो एनायन, तो वहाँ पर हम आयन लगा रहे हैं। कार्बो एनायन देखा हमने, रिएक्शन इंटरमीडिएट था। अभी दूसरा रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या था? कार्बो कैटायन। वहाँ पर भी क्या लगा रहे हैं हम? आयन। जबकि कार्बिन बोल रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं आयन नहीं लगा रहा। ऐसे फ्री रेडिकल में भी आयन नहीं लगा रहे थे। तो इसका मतलब क्या है? कार्बिन एक न्यूट्रल स्पीसीज है। कार्बिन आयन नहीं है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। कैसी है? न्यूट्रल स्पीसीज है। दूसरी बच्चों कार्बिन, बीन में मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ? इन। इन कहीं और पर भी केमिस्ट्री ऑन सफिक्स यूज करते हैं। कहाँ पर यूज करते हैं? एल्कीन में, वहाँ पर भी क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं सफिक्स। तो वहाँ पर 2 H कम हो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब यहाँ है कि यहाँ पर एक टोल बॉन्ड आ जाता है। ऐसे ही अगर यहाँ पर बात करें CH4, कार्बन की तो 4 वैलेंसी होती है, 4 बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने टर्म क्या यूज कर रहे हैं? कार्बिन। तो इसका मतलब 2 H यहाँ से कम कर दो तो क्या हो गया? CH2 हो गया। यही चीज़ क्या कहलाती है? ये रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या कहलाता है? कार्बीन, है ना। इन आ गया इसमें भी, कार्बीन। तो न्यूट्रल स्पीसीज है, डाईवैलेंट। अब देखो डाईवैलेंट है। कार्बन पे, कार्बन के आउटर मोस्ट में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंसी सेल में 4 होते हैं। डाईवैलेंट है, 2 बॉन्ड बना रहा है। कैसे ध्यान रखना था? CH4 4 बनाता है, लेकिन इन आ रहा है, तो इन में तो 2 H कम होते हैं, जैसे कि एल्कीन में 2 H कम होते हैं, तो ये इसमें भी 2 कम हो गए। तो क्या इस पर कोई इलेक्ट्रॉन बचे? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 में से देखो 2 तो यहाँ बॉन्ड बनाने में खत्म हो गए, लेकिन कार्बन पर होते तो 4 है आउटर मोस्ट में। एटॉमिक नंबर है इसका 6, तो 6 का मतलब कितना हो गया? 2 4, तो 4 बॉन्ड बनाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। 2 यहाँ पे शेयरिंग से 2 हाइड्रोजन के हो गए और एक इस कार्बन का और एक इस कार्बन, तो यहाँ पर कितने बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, है ना। तो इस पर क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं। तो कैसी स्पीसीज है ये? डाईवैलेंट। डाईवैलेंट क्यों कर रहा है? 2 बॉन्ड बना रही है। कितने बॉन्ड बना रही है? केवल 2 बॉन्ड बना रही है। टोटल वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कहाँ दिखाई दे रहे हैं? 6। 2 तो ये बॉन्ड गए, 2 ये 4 और 2 जो ये लेफ्ट रह गए। तो टोटल वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए इसके? 6 इलेक्ट्रॉन हुए। तो कार्बिन कैसी है? न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन एंड डाईवैलेंट, है ना। कार्बिन इज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट। कार्बिन क्या है? एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो ये कुछ इसके बारे में बात हो गई। इसके बाद फिर बात करेंगे हम इसके शेप की, कि इसकी शेप कैसी होती है। अब देखो यहाँ पर केवल कार्बन से, डाईवैलेंट है, केवल 2 बॉन्ड लगे हुए, तो क्या क्या हो सकती है बच्चों? कुछ ज़्यादा जटिल, कुछ इस तरह की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तो होगी ही नहीं इसकी। कार्बन से 2 H लगाओ, 2 ही तरीके हो सकते हैं। कार्बन से या तो हम क्या कर दें? सीधे लगा दें, है ना, या फिर क्या कर दोगे? तिरछे लगा दोगे, कुछ और तो करोगे नहीं। तो इसकी केवल जो शेप है, 2 तरह की शेप है। क्या? अगर आपने इस तरह सीधे लगा दी तो क्या हो सकती है? बाकी तो कोई तरीका है ही नहीं लगाने का। तो क्या है? या तो लीनियर है, या फिर क्या कहेंगे? इस तरह की शेप है तो बेंट है। अरे 2 ही तो तरीके हैं लगाने के, तीसरा तो कोई तरीका हो ही नहीं सकता लगाने का यहाँ पर, है ना। तो इसकी शेप कैसी होती है? लीनियर, या फिर क्या होती है? बेंट शेप होती है। अब लीनियर शेप होती है तो ये जुड़े हैं हाइब्रिडाइजेशन से। अगर लीनियर शेप इसकी आएगी तो हाइब्रिडाइजेशन लीनियर शेप की किसकी कितनी क्या होगी? SP,
है ना, बेंट रहेगी तो क्या होगी, sp2 होगी, बेंट है तो sp2 होगी, ठीक है ना। तो अधिकतर कंपाउंड क्या है, बेंट है, अधिकतर कार्बन क्या है, वो बेंट हैं, काफी कम कार्बन है जो लीनियर है, ठीक है। तो कार्बन जो है दो तरह की है, टू टाइप, कार्बन आर टू टाइप्स, है ना। टाइप ऑफ कार्बन में कौन कौन से कार्बन हो गए, आगे लिखेंगे हम टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ कार्बन दो तरह की हो गई। नई टर्म है ये सिंगलेट, मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या है ये सिंगलेट कार्बन, या फिर बच्चों क्या कहेंगे, ट्रिपलेट कार्बन। तो दो तरह की हो गई, इनका क्या मतलब अभी हम बात करेंगे, ट्रिपलेट किसे कहेंगे और सिंगलेट किसे कहेंगे। तो यहां पर ध्यान से देखो, यहां कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन बचे थे, है ना। अब इसके पहले तो ऑर्बिटल की बात करें हम, ये वाला कैसे लेते हैं, बैंड शेप का sp2, अधिकतर मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो कार्बन्स हैं वो कैसी हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। कार्बन पे बच्चों कितने ऑर्बिटल होंगे, 4 ऑर्बिटल होंगे, क्यों, क्योंकि सेकेंड पीरियड का है 2s और 2p, है ना, p तो 3 होते हैं, px p y pz, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, 2 तो पार्टिसिपेट कर गए यहाँ पर और एक रह गया, है ना। तो 2 ऑर्बिटल बचेंगे, इसकी शेप देखते हैं तो समझ में आएगी बात। sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब यहाँ पर 2 तो H लग गए और एक पे क्या आ जाए, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाए, जैसे कुछ भी लगा हुआ नहीं है। लेकिन अगर मैंने कहा sp2 मतलब एक S और 2 P ने मिक्सिंग हुई, तो हम हाइब्रिडाइजेशन जानते हैं, जितने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। जब एक S और 2 की P की मिक्सिंग हुई है तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने होंगे, दोनों तक क्या बना लिए, बॉन्ड बना लिए, तीसरा बेचारा क्या रह गया, ऐसे ही रह गया, क्योंकि उससे कोई बॉन्ड बनाने वाला एटम तो है नहीं, इसमें 2 ही तो एटम लगे हुए थे, तीसरा कोई बॉन्ड बनाने वाला है नहीं। लेकिन एक ऑर्बिटल और बच गया इस पे, है ना। एक तो कौन सा बच गया बच्चों, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बच गया, कौन सा बच गया, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, याद रखो इसको, काम आएगा। एक क्या रह गया, प्योर p, है ना, एक ऑर्बिटल प्योर p बच गया क्या नहीं बच गया, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या लिख रहे हैं हम इसकी, sp2, तो p तो होते हैं बच्चों 3, हम जानते हैं px py और pz, तो पार्टिसिपेट कितने किया है, 2 ने, 2 मिक्सिंग में पार्टिसिपेट किए, तो एक क्या बच गया, एक लेफ्ट बच गया, एक जो बचा वो यहाँ पे बना रहा हूँ, ये क्या है, प्योर p है, एक ही ऑर्बिटल है, डंबल शेप होता है ना, तो इसे 2 मत बोलने लग रहा, एक प्योर p ऑर्बिटल है, इसको लिख देते हैं प्योर p ऑर्बिटल। एक शेप और बनाते हैं, वो समझाने के काम आएगी। एक कार्बन, ठीक है, ये प्योर p, और एक ही sp2, ठीक है बच्चों, तो ये हो गया, है ना। 1 मिनट में वीडियो चेक करता हूँ सही बन रही है या नहीं, हाँ ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर क्या थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे थे, रहने के लिए कमरे कितने बच गए, 2 कमरे बच गए, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गए थे, 4 इलेक्ट्रॉन होते ना, 2 ने बॉन्ड बनाए थे, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए थे इसमें। रहने के लिए कमरे कितने खाली है, एक तो sp2 खाली है और एक ही है। तो बच्चों 2 संभावनाएं हुई कि इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या करें, जैसे 2 आदमी, 2 खाली कमरे, या तो दोनों एक में रह जाएं, या फिर क्या एक एक दोनों में सोए, है ना। तो सिंगलेट कौन सी वाली सिचुएशन को बोलते हैं हम, सिंगलेट उसे बोलते हैं जब 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ मैं, अगर ये एक ही ऑर्बिटल में रहेंगे, किस में रहेंगे, एक ही ऑर्बिटल में रहेंगे, तो इस तरह की सिचुएशन को क्या कह रहे हैं हम, सिंगलेट। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या रहे, दोनों अलग अलग ऑर्बिटल्स में रहें, है ना, दोनों की स्पिन क्या हो, सेम हो, सेम साइड को, इस तरह से रहे, अलग अलग रहेंगे तो इस तरह से हम उसके अकॉर्डिंग हम मिनिमम एनर्जी में मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की बात करते हैं हम। अगर एक में आते हैं तो पाउली का रूल लगता है, तो अपोजिट रहेंगे, ठीक है, उसमें तो सेम साइड तो रह नहीं सकते, पाउली ने मना किया है कि स्पिन क्या होनी चाहिए, अगर एक ऑर्बिटल में रहते हैं तो अपोजिट स्पिन होनी चाहिए। तो बच्चों 2 कमरे बचे हुए थे, तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या रह रहे हैं, एक और इलेक्ट्रॉन इसमें रह रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें रह रहा है, ठीक है, ये दूसरी संभावना क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही में रहे। अब बात है दोनों ऑर्बिटल अलग अलग है, एक p ऑर्बिटल है यहाँ पर और एक क्या sp2 है,
तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में रहे तो किस में रहे, इसके प्योर बी में रहे या sp2 में रहे, है ना, सोचने वाली बात है, अलग अलग है। तो कहाँ पर रहेंगे, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचे। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, sp2 है कि प्योर पी है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो होता है जिसमें मोर एस करेक्टर हो, तो मोर एस करेक्टर किसमें, sp2 वाले में। तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कमरे में रहना चाहेंगे तो किस में रहेंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेंगे। ये वाली सिचुएशन जब एक में रहते हैं तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं, सिंगलेट। और इस वाली सिचुएशन को क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। तो कार्बिन दो तरह की होते हैं, एक कार्बिन होती है सिंगलेट। सिंगलेट कार्बिन कब कह रहे हैं, जब दोनों एक ही कमरे में रह रहे हैं, एक ही कमरे में सो रहे हैं वो। और ट्रिपलेट कार्बिन का बोल रहे हैं जब दोनों एक इलेक्ट्रॉन इस कमरे में, एक इलेक्ट्रॉन इस कमरे में, ज़्यादा यारी दोस्ती इनकी आपस में नहीं है। इसके स्ट्रक्चर दिखाऊंगा आपको मैं, हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये sp2 है ना, तो ये ऑर्बिटल था एक, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर, एक ही प्लेन में रखा जा सकता है। इस शेप को क्या बोल रहे हैं हम, ट्राइगोनल प्लेनर। sp2 हाइब्रिड है, एक प्योर पी बचा। प्योर पी कहाँ पर आया, ये आया, देखो ये लगाया मैंने प्योर पी। तो दो पर तो ये H कार्बन है, ये H है, ये H है, तो खाली दो ऑर्बिटल जो बचे, कौन से बचे, एक ये बचा, एक प्योर पी ये बचा। दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इसमें सोए एक इसमें सोए, तो क्या कहलाएगी ये, अगर ये यहाँ रहे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहे, दोनों इलेक्ट्रॉन की सिचुएशन अलग अलग हो, ये वाली कंडीशन है ना। अब ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही होगी बात। ये वाला भी एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल ये वाला प्योर पी है, तो क्या कहलाती है, ट्रिपलेट। जब दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ रहे, एक ही में रहे, मतलब यहीं पर रहे, इसमें रहेंगे नहीं क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, न्यूक्लियस की क्लोज है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहना पसंद करेगा, दोनों यहीं पर है, तो क्या कहला रही है, सिंगलेट कार्बिन कहला रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे, कुछ कार्बिन सिंगलेट स्टेट में मोर स्टेबल है, कुछ कार्बिन ट्रिपलेट स्टेट में मोर स्टेबल है। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का, एक इलेक्ट्रॉन अगर थोड़ी सी एनर्जी डालेंगे तो ये यहाँ पे चला जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कुछ कार्बिन इस वाली सिचुएशन में मोर स्टेबल है, उनकी ग्राउंड स्टेट ये है, यहाँ पर लोअर एनर्जी फील कर रहे हैं। कुछ कार्बिन कैसे हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन, तो उनकी ग्राउंड स्टेट इस तरह की है। वो किस तरह की कार्बिन है, जिनकी ग्राउंड स्टेट ये है, वो किस तरह की कार्बिन है, जिनकी ग्राउंड स्टेट ये है। हम आगे देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कार्बिन सिंगलेट ही है, ये कार्बिन ट्रिपलेट ही है। अगर थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो उसके हायर एनर्जी वाली कन्फिगरेशन में हो जा सकती है। सिंगलेट और ट्रिपलेट वाली भले ही ग्राउंड स्टेट है, थोड़ी सी एनर्जी दूंगा या बनाने का तरीका चेंज करूंगा तो इसको यहाँ पर करा सकता हूँ और इसको यहाँ। अरे होना ही क्या है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करना है, एक्साइट होकर के यहाँ आ जाना है, तो फिर ये कहलाने लगेगी सिंगलेट। इसके इलेक्ट्रॉन को जंप यहाँ पर इस ऑर्बिटल में भेज दूँ तो क्या कराने लगेगी, ट्रिपलेट कराने लगेगी। लेकिन जो मोस्ट स्टेबल कुछ कार्बिन इस सिचुएशन में स्टेबल फील कर रही है, मतलब ग्राउंड लेवल है ना, उससे नीचे नहीं जा सकती। जैसा हम धरती पे खड़े हैं तो हमारा ग्राउंड लेवल है, ऊपर को उछाल दें तो हमारा एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी, लौट कर फिर धरती पे आना है। तो सबसे स्टेबल वाली कन्फिगरेशन जो होती है उसे क्या बोलते हैं हम, ग्राउंड लेवल बोलते हैं। चलो देखते हैं किस तरह की कार्बिन हैं जो सिंगलेट में रहना पसंद करें, मतलब उनकी ग्राउंड स्टेट क्या है, सिंगलेट है, और किस तरह की कार्बिन ऐसी हैं जो क्या रह रही हैं, ट्रिपलेट में रह रहे हैं। और इनके एंगल क्या होंगे ना, ट्रिपलेट का एंगल बड़ा होगा कि सिंगलेट का एंगल बड़ा होगा। चलो क्विकली करते हैं। तो हम बात करते हैं सिंगलेट कार्बिन की और बात करते हैं ट्रिपलेट कार्बिन की। तो जो यहाँ पे मैंने लिख दिया सिंगलेट और इधर लिख दिया ट्रिपलेट। ट्रिपलेट वो है जो दो इलेक्ट्रॉन क्या रह रहे थे, दोनों अलग अलग कमरे में सो रहे थे, अलग अलग कमरे में रहना पसंद करते हैं। सिंगलेट वो है जो एक ही कमरे में रहते हैं, तो उस सिचुएशन को सिंगलेट बोलते हैं। तो बच्चों सिंगलेट में एंगल बड़ा होगा, इसको किस तरह से कनेक्ट याद कर सकते हो आप, क्योंकि एंगल छोटा होगा, एक ही में दोनों हैं तो ज़्यादा पुश करेंगे, मोर रिपेल करेंगे, ठीक है। जब अकेले अकेले तो इतना रिपल्सन वो नहीं करेंगे, एक इस वाले ऑर्बिटल में है, एक यहाँ पर है, तो इतना रिपेल नहीं करेंगे, ऐसा मान सकते हो। तो एंगल क्या रहता है, इस वाले में रहता है 130 से 150 डिग्री
है ना, वो सब्सटेंट पे डिपेंड करेगा कि आर ग्रुप यहाँ पे क्या लगे हैं। तो अलग अलग का अलग अलग रहेगा। इसका अराउंड है 100 से, कंपाउंड का 100 से 110 के बीच में, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सिंगलेट में कितना होना है, एक ही में एंगल छोटा 100 से 110 तक। इसमें कितना आना है 130 से 150 डिग्री तक का एंगल होना है। तो बच्चों सिंगलेट में किस तरह कार्बन है, देखो यहाँ पर ये स्पेशल है, थोड़ा इसको समझेंगे भी कि जब यहाँ पर CCl2 डाइक्लोरोकार्बन हो या एटलीस्ट एक Cl लगा हो, मोनोक्लोरोकार्बन हो, है ना, या फिर क्या लगे हों OMe मिथोक्सी ग्रुप से लगे हैं तब सब्सटेंट। तो ये वाली सारे सिंगलेट हैं। इस तरह की कार्बन्स क्या रहती है, सिंगलेट रहती है। क्यों रहते हैं इसकी आगे बात करते हैं। इस तरह के, है ना, मिथाइलिन टाइप से जो कार्बन्स हैं या तो दोनों H लगे हैं या एक H R से सब्स्टिट्यूटेड है या फिर फिनाइल से सब्स्टिट्यूटेड है। तो इस तरह की कार्बन क्या है, ये ट्रिपलेट कार्बन है, मतलब अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह रहा है। तो कोई इस तरह की कार्बन क्यों रहना पसंद करे। यहाँ पर देखने वाली बात है Cl है या फिर OMe। अगर कार्बन से अटैच कोई ऐसा ग्रुप है जिसके पास क्या है लोन पेयर हैं, तो ये पी ऑर्बिटल में रहेंगे। और हमें पता है क्या पता है कि यहाँ पर जो पी ऑर्बिटल है, यहाँ पर भी एक पी ऑर्बिटल है। अगर इस सिचुएशन में ये ज़्यादा प्रीफर नहीं करेगा रीजन, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा और इसको पुश करेगा कि ये पेयर हो जाए और उसके साथ में ओवरलैपिंग करूँ, है ना। ज़्यादा ये इंट्रैक्शन की वजह से स्टेबलाइज इंट्रैक्शन हो जाएगा, दोनों पैरेलल खड़े हो गए तो इसको पुश करेगा। तो ये अगर दोनों एक ही में आ गए तब क्या कहला रहा है, ये सिंगलेट। तो इस इंट्रैक्शंस की वजह से, है ना, मीजोमेरिक टाइप जो इंट्रैक्शन यहाँ पर हो रहा है, उस इंट्रैक्शन की वजह से ये क्या कर देता है, यहाँ पर एक में रहना पसंद करता है। उसके लिए खाली छोड़ दिया उसने पड़ोसी के साथ, है ना, तो उसके साथ ओवरलैप कर हम दोनों एक ही में रह लेंगे। तो सेम सिचुएशन है। इस तरह की कार्बन्स होंगी, वो क्या होंगी, सिंगलेट कार्बन होंगी। अगर उनके एडजेसेंट एटम पर क्या है लोन पेयर है तो, है ना, जैसे मिथोक्सी हो गया तब भी वही है सिचुएशन, क्लोरीन हो गया तब भी वही सिचुएशन है। अदरवाइज क्या रह रहे हैं, ये ट्रिपलेट मोर स्टेबल रह रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम रहेगा इस तरह में, तो ज़्यादा स्टेबल है। वो ग्राउंड स्टेट उनकी ट्रिपलेट ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन यहाँ इंट्रैक्शन इस तरह के हो गए तो इनकी सिंगलेट ज़्यादा स्टेबल है। इसके बाद बात करते हैं हम इसके प्रिपरेशन की कि कैसे इनको सिंथेसाइज करें। सिंथेसिस तो बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं। कुछ सेक्शंस में सिंथेसिस की बता देता हूँ, इजीली याद रह जाएंगी। कार्बन की जो नॉर्मल कार्बन है उस पे से 2 बॉन्ड ही तो हटाने हैं, कार्बन की सिंथेसिस हो जाएगी। क्योंकि कार्बन में कितने बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और एक क्या रहना चाहिए, लोन पेयर आना चाहिए। कैसी स्पीसीज है, न्यूट्रल स्पीसीज है क्या, रिएक्शन इंटरमीडिएट है। क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इसका फॉर्मेशन होता है। ये सिंपल 4-5 बात याद रखनी है, ठीक है। न्यूट्रल स्पीसीज है, ईन लगा है, ईन 2H कम कर दो तो क्या बन गया, कार्बन हो गया। फॉर्मेशन की बात कर लो, फटाक से फॉर्मेशन देखो। यहाँ पर अगर यहाँ पर किसी तरह कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ले आए, ये जनरल हो गया, इसी को फॉलो करते हुए फॉर्मेशन करेंगे हम। और क्या हो, एक लिविंग ग्रुप लगा दें हम, क्या लगा दें, एक लिविंग ग्रुप लगा दें और 2 सब्सटेंट हों अलग, ठीक है। याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। बस ये याद हो गई तो फॉर्मेशन याद हो गया। लिविंग ग्रुप कहते कैसे हैं, लिविंग ग्रुप जो निकलता है एनायन की फॉर्म में निकलता है बच्चों, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। तो ये क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग जाएगा ये। अरे ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया तो इसका भी कार्बन का छीन के ले गया, तो इस पर तो नेगेटिव चार्ज था, ये तो न्यूट्रल हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड टूट गया तो बचा क्या, कार्बन। क्या बचा बच्चों, कार्बन बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन। ये कितना ईजी है, बस याद हो गया तो केमिस्ट्री याद हो गई। इससे पहले इसकी फर्दर रिएक्शन वहीं से स्टार्ट हो गई थी जब मैंने लिखा था कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो इसकी प्रॉपर्टी वहाँ से स्टार्ट हो गई। कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो 6 से तो क्या हुआ, तो बच्चों क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो ये 2 पूरा करना चाहेगी, अपने 8 होते हैं ना। तो इसकी सारी रिएक्शंस इस तरह की होंगी कि वो ये रिएक्शन उनसे करेगी जहाँ इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ताकि ये क्या कर लें, 8 पूरे कर ले अपने। सारी रिएक्शंस हो गई फिर इससे तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। क्या ढूंढेगा,
कहाँ पर अटैक करेगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है ये बात पकड़नी है। पकड़ना क्या है? ये बात पकड़नी है रिएक्शंस के लिए। फॉर्मेशन की बात करें, ये बात पकड़नी है। क्या इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, एक लिविंग ग्रुप लगाओ, ये लेके निकल जाएगा, ठीक है, ये लेके निकल जाएगा, तो पीछे क्या बचेगी? कार्बिन बचेगी, नेगेटिव चार्ज गायब हो जाएगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन इसके साथ जा रहा है ना। चलो देखते हैं। फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, सिंथेसिस फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म बच्चों लिखते हैं CHCl3। अब देखो यहाँ पर ये इस कार्बन से 3 Cl लगेंगे और मैंने ले लिया इसके साथ में NaOH, बेस ले लिया। अब बच्चों अगर मैं कह रहा हूँ बेस ले लिया, नाम ही बेस है, तो बेस का काम क्या होता है? प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करना। बेस बोलते हैं उनको जो प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करें, जहाँ से भी एसिडिक प्रोटॉन हो वहाँ से उसको छीन ले। तो CHCl3 को खोल के लिखो तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी बात। इस कार्बन से कितने लगे? 3 Cl ग्रुप लगे हुए हैं। क्या लगे? 3 Cl ग्रुप लगे हुए हैं। चलो बच्चों ये H, तो ये H एसिडिक हो गया क्योंकि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है भाई। Cl ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रॉन कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है, अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ये H एसिडिक हो गया। बेस लिया, क्या करेगा? इस H को उठाएगा। बेस बोलते हैं उनको है जो है हाइड्रोजन को स्टैक करना है, तो ये बॉन्ड किधर को टूटेगा? ये कार्बन की तरफ को टूट जाएगा, है ना। तो क्या हुआ? कार्बो एनायन बन गया, H+ हुआ। तो अरे यही तो चाह रहे थे हम, कार्बो एनायन बना लें। तो बच्चों यहाँ देखो कार्बो एनायन, मैंने यही कहा था जनरल, कार्बो एनायन बन जाए। कार्बो एनायन बन गया, एक बॉन्ड तोड़ दिया, एक और तोड़ दूँ, कार्बन बन जाएगी। क्या? लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप अगर क्या है? लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड टूटे, इधर को लीव कर जाए, है ना, टूटेगा लिविंग ग्रुप। अरे वो निकलना चाहते हैं, कार्बन पे जैसे एक नेगेटिव चार्ज आया तो इसका होल्ड कम हो जाएगा इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो गई, इतना होल्ड नहीं कर पा रहा। और लिविंग ग्रुप तो ताल में रहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन छीन करके निकल जाऊँ। वो इलेक्ट्रॉन चाहता है 8 इलेक्ट्रॉन उसके पूरे होते निकल लेगा। इसने पकड़ा हुआ था, इसने जुड़ा हुआ था बॉन्ड, इसकी अट्रैक्शन कम हो गया, निकल जाएगा, कार्बिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जैसे कार्बो एनायन बन जाए और लिविंग ग्रुप हो तो क्या हो जाता है बच्चों? कार्बिन का फॉर्मेशन हो जाता है, डाइक्लोरोकार्बिन बन गई। क्या बन गई? डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन हो गया। इसलिए डिफिकल्ट नहीं है। ऐसे ही सेम वे में हम दूसरे भी देखेंगे। चलो दूसरी फेमस रिएक्शन इसकी डाइज़ोमीथेन से देखते हैं। फ्रॉम डाइज़ोमीथेन, फ्रॉम डाइएज़ोमीथेन, ठीक है बच्चों। डाइएज़ो 2 नाइट्रोजन है, मीथेन है ना, डाइएज़ोमीथेन किसको बोलते हैं? CH2N2, लेकिन इसका काम चलेगा नहीं। इसका क्या लिखा है? लुईस स्ट्रक्चर लिखा है, किस तरह की? CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N और N पर पॉजिटिव लगा दो। ओवरऑल तो न्यूट्रल थी ना, तो ये लुईस स्ट्रक्चर हो गई। अगर बच्चों इसको HNU डालें या फिर हम क्या करें? हीट कर दें, क्या कर दें? हीट कर दें, तो ये बॉन्ड टूट जाता है और क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है? कार्बिन का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन बच्चों ये वाली इसके साथ में जो जनरल मैकेनिज्म उस तरह कैसे फिट होती है उसकी बात करनी है ना, तभी तो अच्छा रहेगा। सारी एक तरह से ये देखो इधर लाओ, ये इसको इधर लाओ, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आ गई? CH2 निगेटिव N ट्रिपल बॉन्ड क्या हो गया? ये पॉजिटिव हो गया, ये इधर को निकल जाएगा, है ना। हो गया ना? हो गया। सेम चीज़ आ गई। कार्बन पे निगेटिव चार्ज, कार्बन पे निगेटिव चार्ज, क्या लगा हुआ? लिविंग ग्रुप। कार्बन पर निगेटिव चार्ज, क्या आ गया? लिविंग ग्रुप। अरे नाइट्रोजन तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, जहाँ जिस एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं वहाँ पर अराउंड 70% से ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन ही है। अरे कहीं से तो निकली होगी, लीव कर सकती है, रह सकती है, अकेली रह सकती है, जुड़े रहने की जरूरत नहीं है, बेटर लिविंग ग्रुप। तो क्या हो गया? ये लिविंग ग्रुप हो गया, लिविंग ग्रुप हो गया। लीव कर गई, लीव कर गई तो क्या बना? कार्बिन बन गया, 2 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरह की फॉर्मेशन होगी। और बहुत सारे एग्जाम्पल हम सेम वे में सोच सकते हैं। हम जैसे कि एक और एग्जाम्पल उठाता हूँ मैं इसके फॉर्मेशन का, नहीं कि किस डिफरेंट वे में कार्बन आयन लेकर के आता हूँ। ट्राइब्रोमो एसीटेट से, ट्राइब्रोमो एसीटेट बोला तो मतलब बच्चों कार्बन पर 3 ब्रोमीन और क्या लगा दिया यहाँ पर? सोडियम एसीटेट मतलब CO, है ना, सोडियम का साल्ट है,
मतलब एसिटिक एसिड का साल्ट है क्या, सोडियम प्लस। तो अगर इसको बच्चों हीट करते, कहीं भी CO2 हो, जानते हो क्या निकलता है, CO2 निकल जाती है हीट करने पर, CO2 निकल जाती है अगर कार्बन अनस्टेबल है। किस तरह से मैकेनिज्म देखोगे, ये यहाँ पे लेकर आओगे तो कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही रहती है, कार्बन को बॉन्ड तो एक बॉन्ड टूटेगा, ये टूट सकता है। क्यों टूट सकता है, ये इजीली कार्बन आयन को स्टेबल कर सकता है। स्टेबलाइज आयन बन रहा है, 3 ब्रोमीन लग गए तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से कार्बन आयन स्टेबल हो जाएगा, तो इस तरह ये टूट सकता है। तो जो वो देखो यहाँ हम डिफरेंट वे में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ले आए, है ना। तो ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जनरल मैकेनिज्म मैंने बताई थी, किसी तरह हम कार्बन आयन बना लें और उससे जुड़ा हो लिविंग ग्रुप, तो लिविंग ग्रुप इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल जाएगा, वो कार्बन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमने इस तरह से कार्बन आयन लिया है, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पर अलग तरह से कार्बन आयन लाए थे, फिर लिविंग ग्रुप था तो निकल गया था। इससे पहले देखो क्लोरोफॉर्म से तो बेस से प्रोटॉन उठा लिया था, फिर लिविंग ग्रुप लगा हुआ था, वो निकल गया था। कोई और भी वे हम सोच सकते हैं, और इसकी सिंथेसिस इस तरह से डाइब्रोमोकार्बन की हो गई। लिविंग ग्रुप तो चोर है, इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल गया, तो इस तरह भी फॉर्मेशन हो गया। और अदर वे भी आप थोड़ा सा बुक में सर्च करो, सेम वे में इस तरह से सोचो कि यहाँ पर किसी तरह नेगेटिव चार्ज ले आए और वहाँ पर एक लिविंग ग्रुप लगा हो तो कार्बन का फॉर्मेशन हो जाता है। डिफिकल्ट बात नहीं है, इजी है। एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे बता देता हूँ इसकी, जो कि आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए, है ना। एल्कीन के साथ इंसर्शन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इंसर्शन रिएक्शन विद एल्कीन, साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन। कैसी रिएक्शन है, स्टीरियो स्पेसिफिक है, लेकिन स्टीरियो स्पेसिफिक ये था है अगर इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, सिंगलेट से होता है। सिंगलेट कार्बीन इंसर्ट करती है एल्कीन में, तो बच्चों कब होता है कार्बन का फॉर्मेशन, जो सिंगलेट कार्बीन तो स्टीरियो स्पेसिफिक है। और उसकी रीजन की मैं बात करूंगा यहाँ पर कि सिंगलेट कार्बीन है, रिएक्ट कर रही है, तभी क्यों स्टीरियो स्पेसिफिक है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, एक रिएक्शन ही बता रहा हूँ, है ना। कई बाद में और इसके अदर रिएक्शंस की बात भी हम करेंगे, कभी फिर करेंगे फ्यूचर में, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट आप एक याद रखो, काम आएगी। कार्बन का फॉर्मेशन सिंगलेट स्टेट से, देखो स्टीरियो स्पेसिफिक है। स्टीरियो स्पेसिफिक कहते किसे है वो बताऊंगा। देखो यहाँ पर एल्कीन अगर क्या लिया, सिस एल्कीन लिया हमने, सिस मतलब दोनों CH3 ग्रुप क्या है, सेम साइड है। और इसकी रिएक्शन किससे कराई, कार्बन से। कार्बन कौन से ले रहा हूँ मैं, डाइजोमीथेन CH2N2, है ना, HNU ले लिया। तो HNU N2 को तोड़ देती है, क्या फॉर्मेशन का हो रहा है यहाँ पे, कार्बन का फॉर्मेशन हो रहा है। आयनिक रिएक्शन कार्बन का फॉर्मेशन जो होता है वो सिंगलेट होता है, याद करो, अभी बता दूंगा या फिर मैं, है ना। तो ये किस फॉर्म में हो रहा है, सिंगलेट में हो रहा है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल है उसमें सारे बॉन्ड क्या है, पेयर्ड है, तो बॉन्ड टूटेंगे, निकलेंगे आयनिक फॉर्म में, जैसे कि आयनिक मैकेनिज्म दिखाई थी, कार्बो एनायन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए और लिविंग ग्रुप निकल जाए, तो सारे के सारे पेयर्ड है, तो पेयर्ड ही रहेंगे, पेयर्ड रहेंगे मतलब सिंगलेट रहेगा, सिंपल सी बात है। कार्बन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, कहाँ अटैक करेगी, जहाँ इलेक्ट्रॉन रिच हो। इलेक्ट्रॉन रिच कहाँ है, एल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनाता है, तो क्या मानते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन रिच मानते हैं। तो ये कार्बन कहाँ, यहाँ जा करके जुड़ जाएगी, है ना, यहाँ जा करके जुड़ जाएगी। तो किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगी, साइक्लोप्रोपेन। लेकिन यहाँ पर मेन बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, कैसी रिएक्शन है, स्टीरियो स्पेसिफिक है। कैसी है, स्टीरियो स्पेसिफिक है, मतलब कहने का मतलब ये है 2 CH3 यहाँ पर क्या रहे, सिस रहे। अगर रिएक्टेंट में सिस थे तो सिस रहे। अगर ट्रांस लेता हूँ मैं एल्कीन को, है ना, अगर एल्कीन क्या लेते हैं हम, एल्कीन ले ट्रांस ले, ये CH3 इधर, ये CH3 इधर, अगर ट्रांस ले तो प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, ट्रांस ही बनेगा, ठीक है, ट्रांस ही बनेगा। और इसको देखेंगे अभी मिक्सचर में कब बनेगा उसकी बात करूँगा। सिंगलेट में फॉर्मेशन हो रहा है, तो कार्बन में रिएक्टेंट क्या था, अगर हमने ट्रांस लिया है तो कार्बन का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, ट्रांस हो रहा है, ये सेस CH3, ये बैक साइड CH2, ठीक है। तो कैसे, अब देखो इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं हम स्टीरियो स्पेसिफिक,
स्टीरियो स्पेसिफिक। दुकान होती है ना, जूतों की दुकान स्पेसिफिक है कि केवल जूते मिलेंगे, बैग की दुकान केवल बैग ही मिलेंगे। वो इसी तरह से अगर प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री किस पर डिपेंड करती है, केवल रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री कौन डिसाइड कर रहा हो, रिएक्टेंट डिसाइड कर रहा हो। प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री कौन डिसाइड कर रहा हो, रिएक्टेंट डिसाइड कर रहा हो। मतलब सिस है तो सिस बना, ट्रांस है तो ट्रांस बना। जब ऐसी सिचुएशन आएगी कि रिएक्टेंट बता रहा है कि प्रोडक्ट को क्या बनना है ना, इंटरमीडिएट पे डिपेंड नहीं करा, किसी और सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करा, तो कहलाती है रिएक्शन, क्या कहलाती है, स्टीरियो स्पेसिफिक। जब प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड करता है रिएक्टेंट। लेकिन वो जो ये स्टीरियो स्पेसिफिक तब है जब हम जनरेशन क्या करें, सिंगलेट का करें। अगर देखो यहाँ पर अभी इसको मैं ट्रिपलेट में बचाऊंगा, ये CH3, ये मान लिया मैंने ट्रांस लिया, ये CH3 इधर, ये CH3 इधर, ये H क्या कर दिया मैंने, CH2N2 लिया और मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया, इसको डाइल्यूट कर दिया। H नहीं यहाँ लिखना, H नहीं के बिना तो होगा ही नहीं। मैंने यहाँ पर डाल दिया C3F8, एक इनर्ट सोलवेंट है ये, है ना, इनर्ट सोलवेंट है। तो अब ये डाइल्यूट हो गया, इनर्ट सोलवेंट डाल दिया, रिएक्शन होती है कोलिजन से, दो रिएक्टेंट कोलाइड करते हैं तो प्रोडक्ट में चेंज होता है। अब इसको रुकने का टाइम मिल जाएगा। जैसे कार्बिन का, जो हमारी मिथाइलिन कार्बिन थी, मैंने किस साइड लिखी थी, ट्रिपलेट साइड लिखी थी, कि इसकी तो ग्राउंड स्टेट, मतलब जो ग्राउंड स्टेट है, नीचे वाली स्टेट कौन सी है, ट्रिपलेट है भैया। तो ये इसका फॉर्मेशन हुआ किस में हुआ, सिंगलेट में हुआ, क्योंकि आयनिक रिएक्शन थी। लेकिन मैंने क्या डाल दिया, इनर्ट सोल्वेंट डाल दिया, ये क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। अब कोलाइड करने में टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि डाइल्यूट है, सोल्वेंट दूसरी चीज़ें डाल दी हैं, तो इसको थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इसका टाइम बढ़ जाएगा, कोलिजन का टाइम बढ़ जाएगा। कोलिजन का टाइम बढ़ जाएगा, इसकी ग्राउंड स्टेट क्या है, ट्रिपलेट है, तो किस में चली जाएगी, ये ट्रिपलेट में चली जाएगी क्योंकि इनर्ट सोल्वेंट है यहाँ पर। ठीक है, अब सिंगलेट होती तो स्टीरियो स्पेसिफिक थी, अब ट्रिपलेट में ये स्टीरियो स्पेसिफिक रहती नहीं है। क्यों नहीं रहती, इसकी अभी बात करेंगे हम। तो रिएक्शन का मिक्सचर बनाएगी। अब वो वाली बात नहीं होगी कि ट्रांस है तो ट्रांस, मतलब दोनों का मिक्सचर अब बनेगा, सिस का भी मिक्सचर बनेगा और ट्रांस का भी मिक्सचर बनेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ट्रांस वाला भी बनेगा और सिस वाला भी, कार्बिन बनेगी। सिस मतलब यहाँ पे जो लिए था वो तो बनेगा ही, कार्बिन मतलब यहाँ साइक्लोप्रोपेन वो तो बनेगा ही। ठीक है, ये बैक साइड H आ गया, अप साइड H आ गया, प्लस दूसरा वाला प्रोडक्ट बनेगा सिस वाला, जिसमें दोनों CH3 क्या हैं, अप हैं, दोनों CH3 क्या हैं, अप हैं, CH2 है। यहाँ पर कार्बन के 4 ही बॉन्ड रखना, CH3 मत कर लेना, है ना, वो बैलेंस कर लेना, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाता है। तो बच्चों यहाँ पे याद करने वाले, सिंगलेट है तो स्टीरियो स्पेसिफिक है, ट्रिपलेट है तो मिक्सचर बन रहा है। क्यों बन रहा है उसकी रीजनिंग का भी बात करेंगे, इसको हटा देता हूँ फिलहाल, इस बात को याद रखो तो भी समझ में आएगी कि क्या वाला बताया था मैंने। जब ये अगर ट्रिपलेट है तो, ट्रिपलेट है तो मिक्सचर में चली जाती है। इनर्ट सोल्वेंट डाल के ट्रिपलेट कर दिया, क्यों कर दिया, कोलिजन का टाइम। ग्राउंड स्टेट कहाँ थी, ऊपर बोझा है, ट्रिपलेट सिंगलेट में जनरेट हुई थी, लेकिन जाना तो कहाँ था, ट्रिपलेट था, क्योंकि ग्राउंड स्टेट क्या थी, इसकी ट्रिपलेट होती है। चलो यहाँ पर रीजनिंग की बात कर लेते हैं जल्दी से, क्विकली। सिंगलेट में क्या बताया, कार्बिन में देखो एल्कीन, भाई जब बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो पे इस तरह से रहेंगे, एक अप रहेगा तो एक डाउन रहेगा। ये तो पाउली बोल के गया हमसे कि इनको इस तरह से बनाना है, एक ही ऑर्बिटल में रखोगे तो ये तो है ना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दोनों तो इस तरह रहेंगे। सिंगलेट कार्बिन का फॉर्मेशन होगा, सिंगलेट कार्बिन में भी दोनों कहाँ रह रहे हैं, एक ही में रह रहे हैं, तो एक ही में रह रहे हैं तो दोनों अपोजिट रहेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ ये वाला कॉम्बिनेशन बैठ गया, ये अप है ये डाउन है तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, ये डाउन है ये अप है तो दोनों बॉन्ड क्विकली बन सकते हैं। कब, जब ये सिंगलेट है तो फ्रीज हो जाएगा। अगर ये सिस हैं
तो प्रोडक्ट होने क्या होता है सिस। अगर ट्रांस होते तो ट्रांस, क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन, दोनों ये डाउन था ये अप था। लेकिन अब यहाँ पे कंपैरिजन करो, अगर ये किस में है ट्रिपलेट में है, क्या डबल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड तो कभी ट्रिपलेट में हो ही नहीं सकता है ना, ट्रिपलेट में एक्साइड स्टेट में, वो ग्राउंड में कैसे हो जाएगा। कार्बिन अगर ट्रिपलेट में आ गई, ग्राउंड स्टेट कार्बिन की ट्रिपलेट स्टेट है, ये भी अप है, ये क्या है ये भी अप है, ये भी अप है, दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में है, तभी तो इसको ट्रिपलेट बोल रहे थे, ट्रिपलेट। तो ये बॉन्ड तो बन जाएगा, एक बॉन्ड तो बन जाएगा, दूसरे में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि ये अप है ये वाला भी अप है, तो इसके बनने में टाइम लगेगा। उतने समय में क्या हुआ, एक तरफ तो बन गया, ये घूम जाएगा, ये रोटेट कर जाएगा। अगर CH3 अप था तो मिक्सचर हो जाएगा, अप वाला भी रहेगा डाउन वाला भी रहेगा, और इस तब जाकर के ये फ्लिप होगा। मतलब फ्लिपिंग में ज़्यादा टाइम लग रहा है बॉन्ड रोटेशन के कंपैरिजन में। तो बॉन्ड में तो बॉन्ड रोटेट हो गया, तो CH3 अब कहीं भी हो सकता है, और इलेक्ट्रॉन के फ्लिपिंग में क्या लग रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है जितने टाइम फ्लिप हुई है ना। अब बॉन्ड बनने लायक सूटेबल हुई, लेकिन तब तक तो खेल हो गया। खेल क्या हो गया, ये बॉन्ड रोटेट हो गया, अब रोटेट हो गया तो मिक्सचर हो गया, मिक्सचर हो गया तो मिक्सचर मिलेगा है ना। तो इसलिए ट्रिपलेट में क्या बनता है, मिक्सचर मिलता है। सिंगलेट में क्या मिलता है, केवल सिंगलेट में क्या मिलता है, स्टीरियो स्पेसिफिक है वो। ठीक है, तो यहीं पे बंद करते हैं और इसकी रिएक्शंस बाद में और बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।